कुल हो रहा है। क्या? हाँ बाबा। 5 वर्ष का बच्चा को भोजन नहीं मिला? नहीं बाबा, अगर आपके पास में दया है बाबा तो मेरा बच्चा को कुछ भोजन दान दे दीजिए बाबा। बाबू, संत महात्मा को दया की बात बोलते हो? अरे संत महात्मा तो गंगा की समान होते हैं, लेकिन मेरे पास भोजन है। तुम बहुत अच्छा समय पर आए हो। इसी का किसी ने कहा है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। बाबू, तुम पहले भोजन लो। जिंदगी में बचत बाबा हो दुलरा हमार, जुग जुग नाम बाबा लेबा तो हरा। भोजन का राय दिहा दुलारा के जा, भोजन का राय बाबू दिहा बेटा आके, बतिया ही ये भाई है तई बेटा हो हमार, बतिया ही ये भाई है तई बेटा तीरिया। जय श्री राम। ठीक है बाबा महाराज, अब सुनो। आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं तो जाऊंगा, लेकिन तुम 3 व्यक्ति हो, इसका मतलब। हाँ बाबा महाराज। बाबू, ये जो भोजन हम तुमको दिए हैं, ये तो सिर्फ 5 वर्ष का बच्चा के लिए भोजन दिए, लेकिन तीनों का गुजारा इस भोजन से नहीं जाएगा। देखो, मेरे पास एक ऐसा महामूल्य सामान है, ठीक है? तुम इसको लेकर के जाओ किसी सुनार के पास, इसको गिरवी रख देना, या नहीं तो इसको बेच देना। जो कुछ तुमको सेठ जी रुपया देंगे, तुम उसका भोजन खरीद करके तीनों व्यक्ति गुजारा करना। अगर इससे भी तुम्हारा भूख नहीं मिटे तो बाबू, थोड़ी दूर सुरवलपुर राज पड़ता है, तुम उस राज में चले जाना। एक चौराहे पर एक अबला नारी बैठ करके सदा बरत बांट रही है। वही अबला नारी ने मुझे एक कंगन दी। बाबा महाराज, हाँ, तो सो अबला नारी ने एक चौराहे पर सदा बरत बांट रही है, वह कहाँ कराने वाली है बाबा? देखो बाबू, बेचारी बहुत व्याकुल हो रही, बहुत रो रही थी। हम उससे पूछे, बचिया, अगर तुम भूखे को भोजन कराती है, प्यासे को जल पिलाती है और निवस्त्र को वस्त्र पहना करके तुम भेजती है, तो फिर इतना व्याकुल क्यों हो रही, इतना रोती क्यों है? उन्होंने बोली, बाबा क्या बताऊं, आप समझते होंगे कि सुरवलपुर की नारी है। हम बोले, तब कहाँ की नारी हो तुम? सही बात है बाबा। उन्होंने बोली, बाबा मेरी नैहर है नैना किला राज। नहीं बाबा। हाँ, क्या बोली? उन्होंने बोली कि मेरी नैहर है नैना किला राज, क्या? और हमारे माँ और पिता ने बड़ी शौक से शादी किया था मोहबा किला राज में। हम बोले, तो बचिया, अगर तुम्हारी ससुराल है मोहबा किला राज में, तो तुम सुरवलपुर में क्यों सदा बरत बांट रही है? सही बात है बाबा। उन्होंने बोली, बाबा क्या बताऊं, एक दिन की बात है, एक संतान मेरे पास और एक संतान मेरे गोतनी के पास। हम उसको बोले, तुम्हारे पास गोतनी भी थी? उन्होंने बोली, बाबा मेरे सास की नाम रानी देवला और मेरे ससुर की नाम राजा जासर सिंह और हमारे देवर की नाम बाबू रुदल सिंह, हमारे गोतनी की नाम रानी फूला और मेरी नाम रानी सोना है। और दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया, जिसके कारण कि हमारे बेटा ने हमारे गोतनी की बेटा को जम करके पिटाई किया, और उसका पिटाई देख करके हमारे गोतनी ने आग बगुला हो गई, जिसके कारण कि राजपाट सब बर्बाद हो गया। बाबा क्या बताऊं, हमारे स्वामीनाथ ने गुस्सा के मारे हमारे देवर तीनों
व्यक्ति को मारते बिजली कोरा से गोरा बदन को काला कर दिया और सदा के लिए महोबा किला से भगा दिया। बाबा क्या बताऊं। उसके बाद हमने अपने स्वामी को समझा बुझा करके भेजे कि आप जाइए हमारे देवर तीनों व्यक्ति को ढूंढ करके ले आइए। हमारे स्वामी भी निकल चुके। बाबा क्या बताऊं, इस बीच में सुरबल सिंह राजा को कैसे मालूम हो गया कि महोबा किला राज छतरी नाम से खाली हो चुका है। इन्होंने झूठ मूठ का मेला लगाया और हमारे देवर की तलवार को ललकार रहा था। मुझे बर्दाश्त नहीं गया बाबा। मैं सब दुख सह सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे देवर के बारे में कोई गलत बात बोल दे मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए हमने गुस्सा के मारे अपने जोश में होश को गमा करके अपने महोबा किला को छोड़ करके सुरबलपुर आ गए। और जैसे हम मेला में दाखिल हुई, सुरबल सिंह ने बाय जबरदस्ती मुझे उठा करके अपने कोठे की रानी बनाना चाहता। हम उसको बोले, बचिया तुम उससे शादी तो नहीं की? बोले नहीं बाबा, हम अपने देवर के लिए 12 बरस का संकल्प लिए हैं, सदा बरत बांट रही हूं। अभी तक मेरा देवर लौट करके नहीं आया है। वही 12 बरस पूरने में 2-4 रोज कमी है। जब 12 बरस पूर जाएंगे सुरबल सिंह के साथ मेरी शादी हो जाएगी। ठीक है बाबा महाराज, मैंने सारी बात को समझ गया। अब आप अपना कुटी का ओर जा सकते। ठीक है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन बाबू तुम्हारी हालात को देख करके हम ये कंगन दे दिए, लेकिन वो बेचारी ने रुदल सिंह वो अपने देवर के लिए दिया था। अगर तुमको कहीं रुदल सिंह मिल जाए तो मेरे तरफ से आग्रह है कि तुम उसे सारी कहानी कह करके सुना देना। बाबा महाराज, आप 10 आंगन जाते, 10 दरबार जाते भोजन भिक्षा मांगने के लिए, आपको नहीं मिला है। भला हम इस जंगल में रहते हैं तो इस जंगल में हमको रुदल सिंह कहां से मिलेगा? बाबू फिर भी प्रयास मेरा जारी रहेगा बाबा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, हम भी देखेंगे उसको, कहीं मिलेगा तो बोल देंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। बाबा महाराज जा। जय श्री राम। सच में यह कंगन है मेरे भाभी सोना हाथ की है। एक समय का बात है जब भाभी देवर दोनों मिल करके मां गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए, तो मैंने ये कंगन उस मेला में भाभी के दोनों हाथ में पहनाया था और इस कंगन पर दोनों भाई का मैंने नाम भी लिखाया था। ठीक है, मैं अपने रानी को बुला करके ये कंगन का समाचार सुनाता हूं, क्या जवाब रानी देती है। रानी सुन ले या रजिया रानी हमार, ये कबीर ये जरानी ये मोरी सामना, भोजन भोजन
बाबा मिल रानी हमारा क्या ये जान दिल के तारा सोन ये रानी साधु ये महात्मा रानी आज मैंने देख रही हूँ कि जंगल में आप बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं। हाँ रानी, क्यों? आज के वर्षों के बाद इस जंगल में रानी संत महात्मा ने मुझे दर्शन दिया। संत बाबा हाँ चले गए? हाँ रानी, संत बाबा अपने कुटी का ओर चले गए, लेकिन संत का दर्शन पा करके मैंने धन्य धन्य हो गए। संत बाबा ने भोजन दिया अपने बेटा के लिए। रानी दोनों हाथ का कंगन भी दिए। दोनों हाथ का कंगन? बोला साधु बाबा ने अगर तुम लोग को ज्यादा देख रहे हो विपत्ति पर आए, ये कंगन तुम जाकर के कोई सुनार या कोई सेठ के पास गिरवी या बेच देना, कुछ दिन के लिए भोजन तुम लोग को मिल जाएगा। मैंने इसलिए रानी तुम्हें बुलाया हूं, तुम इस कंगन को पहचान करो रानी कि ये कंगन किस अबला नारी हाथ की है। इस कंगन को मैं क्या पहचानूंगी? ये कंगन साधु महात्मा जोगी फकीर 10 द्वारी आदमी है, तो कहाँ उसे क्या दान मिलेगा, कौन उसे क्या दान देगा, उस पर हम लोग को क्या विचार करनी चाहिए। रानी तुम इस कंगन को नहीं पहचानती है, लेकिन इस कंगन को हम पहचानते हैं। पहचानते हैं? और रानी कैसे पहचानते हैं आप? ये उसी अबला नारी हाथ की कंगन है जो तुम्हारी बदन से दुशासन की तरफ पीताम्बरिया साड़ी खींच लिया और जंगल धक्के मार करके भगा दिया। मेरी बड़ी गोतनी की भाभी सोना हाथ की कंगन है रानी। ये कंगन साधु महात्मा को कैसे मिले, कहाँ मिले हैं? बाबा ने बोले कि सुरमलपुर का राजा सुरमल सिंह झूठ मूठ का मेला लगाया था, वही मेला देखने के लिए रानी सोना ने गई। उसी मेला से रानी सोना की दूल्हा उठा करके ले गया सुरमल सिंह अपने राज में शादी करने के लिए। भाभी शादी से साजिश रच करके वो सुरमल सिंह को बोले कि सुरमल सिंह तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे राज में मैंने 12 बरस तक सदा बर्फ बांटूंगी। 12 बरस खत्म हो जाएगा, 13वां बरस चलेगा, मैं उसी रोज तुम्हारे साथ में शादी कर लूंगा। सुरवलपुर की रानी बनने जा रही है? हाँ रानी, साधु बाबा ने बोले कि वही 12 बरस टाइम पूर्णे में 2-3 रोज बाकी है। क्या सोच रखे हैं आपने? किस मोड़ पे विधाता ने ला करके खड़ा कर दिया, ना इधर ना उधर, कहीं का अब नहीं हूं मैं। एक तो घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, ना खाने के लिए भोजन मिलता है, ना सोने के लिए बिछावन मिलता है। दूसरी ओर मेरी गोदनी अब सुरवलपुर की रानी बनने जा रही है। आने के टाइम में गोदनी ने बिलमा करके रखने के लिए चाहती, लेकिन बड़े मालिक ने उसे भी हम लोगों को जितना हम लोगों को उसने बड़े मालिक ने आपके ऊपर कोरा चलाया, उससे कहीं ज्यादा मेरी बड़ी गोतनी के ऊपर कोरा चलाए थे। रानी अगर तुम अभी भी इजाजत दे दे तो मैंने भाभी सोना की दूल्हा वापस लौटा करके राजमहल भेजवा देंगे। नहीं, ना आपके कमर में लंगी तलवार है, ना आपके पास सेना है, क्या अकेला कर सकिएगा? एक को का भाई जब घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, ना खाने के लिए भोजन मिलता है, ना सोने के लिए बिछावन मिलता है, दर दर की ठोकर खाती रहती हूँ। कितना दिन अब यह दुख झेलूंगी, ऊपर से ये चिंता की लकीर माथे पर खिंच गई है। गोतनी की अब ये चिंता मुझे नहीं बचने के लिए देगी। इससे तो बेहतर है कि इसी जंगल में आग लगा दीजिए, जल करके मर जाएंगे, ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी। दुनिया दुश्मन अगर जानेगी इस बात को तो आपको ललकारेंगे, आपके नाम पर आपको भी, और सारा इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया है। तुम्हारी कहना बिल्कुल ठीक है। अगर ये संसार में जिंदा रहेंगे, देश देश के राजा महाराजा मोगल पठान राज महबा के नाम पर ताना मारेंगे, राज महबा के नाम पर थूकेंगे,
अगर आग लगा करके इस जंगल में मर जाएंगे, कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान का ताना तो नहीं सुनेंगे, मेरी कानों तक तो आवाज नहीं आएगी। चलो ठीक है रानी, मैं इस जंगल में आग लगा देता हूँ, चल जल करके मर जाएंगे, न किसी का याद न किसी का छत्र का ताना सुनेंगे। क्या करूंगी संसार में बच के। हा गया है लगा भी आऊ स्वामी जाना लाए बीचा में आई जान। आ गया लगाना स्वामी हाय जागले लगा है आप है संजय यादव सोहत निवासी, संजय यादव सोहत निवासी बाबू संजन यादव क्षमा करेंगे, संजन यादव सोहत निवासी बाबू संजन यादव की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद मिले हैं। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। गया हो लगई माता है गे सुना ले तू पासी मेरी माँ या मारी के बेरा जेबी दी है गे मैंने तुम्हारी कहने से जंगलों में आग लगा दिया रानी, चल उस अग्नि में जल करके मरने के लिए तैयार हो जा। बिल्कुल मैं तैयारी हूँ। ठीक है रानी। एक माता की तरफ से 11 रुपए का आशीर्वाद मिले हैं। मैं माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। जय हिंद जय भारत।
हम हे या भागल पापी दुनिया में ये जा पापी सब के देखी रानी ये बुझई आइए आप हैं हमारे संजन बाबू की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद मिले हैं। मैं संजन बाबू के समस्त परिवार के सुख शांति की मंगल कामना करती हूँ। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। रानी, मैंने तुम्हारी काले से जंगलों में आग लगा दिया। जब जंगल में आग लग करके तैयार हो गया, जैसे उस अग्नि में तीनों प्राणी जलने के लिए कूद पड़े। न जाने पापी सबको देख करके आग भी बुझा गया। आग बुझाया नहीं है स्वामी। तो क्या हुआ रानी? आग को बताया गया है। उस आग को रानी, इस जंगल में तो सिर्फ है अपना ही लोग है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। आप नहीं देखे? नहीं रानी, एक तो हम लोगों को भगवान ने इतनी बड़ी कष्ट दे दिए कि हम लोग सह नहीं सके। इतनी विपत्ति की ढेर हम दोनों के सर पर भगवान ने दे दिए कि ये विपत्ति का बोझ मैं नहीं उठा सके और मरने मिटने के लिए तैयारी हो गए। जब इस जंगल में आग लगा दिया मरने मिटने के लिए कि जल करके मर जाएंगे, किसी का याद नहीं आएगा। इसी टाइम ना जाने, इसी टाइम इसी वक्त ना जाने एक पागल कहां से आकर के आग को बता दिया। कभी पागल हंसता है, कभी रोता है। ना जाने कहां से यह जंगल में अभी इसी टाइम इसी वक्त आ गया। लगता है हम लोगों से भी ज्यादा भगवान ने इनके सर पर ऐसी मुसीबत दे दिए। यह पागल का दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है, कहां से इसी टाइम यह आ गया। ठीक है रानी, आशा करो तुम बैठो, हम इस पागल को प्यार से समझा बुझा करके जंगल से बाहर कर देंगे। फिर दोबारा इस जंगल में आग लगा करके दोनों प्राणी मर जाएंगे। देखिए, जिस भोजन के लिए हम लोग तरस तरस मेरी आत्मा घूट घूट करके प्राण जा रही थी, उस भोजन को फटी हुई झोली में ले करके कभी फेंक देते हैं जमीन पर से उठा करके वही फटी हुई झोली में ले लेता है। परमात्मा ने कैसी लीला खड़ा कर दिया है। स्वामी, इस पागल को इस जंगल से बाहर कर दीजिए। जब यह कुछ दूर बाहर चला जाएगा फिर इस जंगल में आग लगा देंगे। हम व्यक्ति के बीच यह भी मर जाएगा इस अग्नि में, तो यह भगवान हम दोनों को पाप लिखेंगे। कोई बात नहीं रानी, तुम बैठो, हम इस पागल से बात करके प्यार से जंगल से बाहर कर देंगे। आप बच करके रहिएगा। आइए, आप हैं श्रीमान बाबू, हमारे शरद यादव बाबू, गोसपुर निवासी शरद यादव गोसपुर निवासी, जिनके तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद मिले हैं। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आई रे जंगल हेलो, पागलम पागल चारा रे बेजार भैया के तो राना
बहन तो हरा नहीं दुख दिल कई माता जी हमार बहिनी बसई छै मोसाफिर अपना सासुरा किया दुख दिल का पागल भैया रे तो किया दुख दिल का पागल रे या बला तीरिया नहीं दुख दिल कई सोरा हो समाज नहीं दुख दिल कई मुसाफिर अबला तीरिया किया रो बैठा पागल जंगल मेरे जान किया रो बैठा पागल पूरे जंगल में तोरे सन भैया रे दुनिया में जाए कोरा चलाई भागलिए हम पागल पागल क्यों रो रहा है पागल इस तो जंगल में आकर के जब मैंने जंगल में आग लगाया तो तूने आकर के उस आग को बुझा दिया। तूने बहुत बड़ा गलत कर दिया पागल। ऐसा करो पागल है, तुम अपना सही नाम पता मुझे बता सकते? ए पागल नीचा देख नीचे, ये तुम भोजन को पोटरी बांध रहा ना, ये देख ये भोजन गंदा हो गया। उठ, तुमको हम भोजन करवाते हैं, ये गंदे जगह पर भोजन गिर गया। तुम सही नाम पता बता दे पागल। चल तुमको अपने पास रखेंगे और अच्छा अच्छा भोजन देंगे तुमको खाने के लिए। ये खराब हो गया, गंदा जगह पर भोजन गिर गया। ए, गलत बात है पागल। देख तो कहाँ घर है पागल? बता पागल, कहाँ तुम्हारा घर है? क्या तुम्हारे माँ बाप का नाम है? अगर ये बता दिया तो अपने पास तुमको रखेंगे अपने भाई बना करके। ठीक है, किसी से नहीं बोलना। देख पागल, इस जंगल में कोई नहीं है कि मैं बात ये किसी को जाकर के दूसरे को बोलेंगे। नहीं तो पागल कहेगा। नहीं बोलेंगे। घर मोरा लागई तुरमल मोहा, कहा बाहोरा मोहब्बा किला तुम्हारा घर है? और पिताजी का क्या नाम है? पिताजी के नाम लाग राजा जा सरसी
तोरा भैया जी के नाम लागे देवला सुकुमार छोटा का दुलारुआ भैया बाबू रुदल सिंह करिया पारा नाम भैया चरण भैया देखियो दूरा दस मनवा बाबूरू उदल से जिया रे दुलारुआ बाबू रे भैया के रयौरा दाला के जीवी है दुनिया कहियो को साला भैया मोहब्बत के जा कहियो को साला भैया भाभी सोनमा कहलो न जाइ छौ बाबू रे हमार कहलो न जाइ छौ दुलारा मोहबा रे कुसा जब सब कुछ आप ले ही लिए, कुछ देर पर रुदल सिंह का आप प्राण बचा है, प्राण लेने के लिए आए हैं, तो ठीक है रुदल सिंह आपके सामने खड़े हैं।